आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है DSSB का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। आपको पता होगा आज जो है क्लास नंबर 4 है। मैंने 3 क्लासेज आपको दे दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो आप जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ एक मैंने फोल्डर बनाया है DSSB के नाम से, होगा टारगेट मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ क्या है कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको करवा दिए वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है। समझ गए ना जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गया है, और अगर आप नहीं देखेंगे तो इसका आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं बहुत ही कम क्लासेज में, कहता हूं 20 से 25 क्लासेज में दूंगा, और आपका मैं 70 से 80% तक का गारंटी लिया हूं। 70 से 80% तक मैथ कंप्लीट कर दूंगा मैं। आपको 12 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जाके आप देख लीजिए। जो स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़े हैं, एक बार मैं बताता हूँ कि ये DSSB के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, चाहे TGT, PCT, PRT, जो भी टीचिंग के लिए आप हैं, सारा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। और क्वेश्चन करवा कैसे रहा हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो अभी हम संख्या पत्ती और सरलीकरण कि हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संख्या पत्ती और सरलीकरण यानी कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से कम 5 से 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है जी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब भी आप क्लास लेते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखें, क्योंकि मैथ जो है वो इसके बिना अधूरा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक मिनट। पहला ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह तो रहा हूं धांसू क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ जाती है, लगता है बाप रे बाप क्या होगा। क्वेश्चन लिखने में बच्चा डरता है, और देखने की तो बात छोड़ दीजिए। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, दिल खुश हो जाएगा। कहता रहा हूं 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे इस हार्ड क्वेश्चन का। पहले आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a प्लस बी इंटू एक्स का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू एक्स का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c प्लस a। सॉल्व करना है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2, 1, तीसरा ऑप्शन है ABC और चौथा ऑप्शन है x। ये जो है एक टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिए। 5 से 7 मिनट लगेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई तरह के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। 5 मिनट में ये आपको पूरा टॉपिक में कंप्लीट कर देता हूं। यहां से कितना भी खतरनाक क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बना हुआ, आप उसकी टेंशन नहीं लेना है। पहले हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। मैं 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको साथ ही लिखना है। मैं 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको साथ ही लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए साथ है, आप घबराइए मत, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स वाई का पावर -1, रूट अंडर एक्स वाई का पावर -1 इंटू वाई जेड का पावर -1, रूट लगा के, इंटू रूट अंडर जेड एक्स का पावर -1। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा? आप क्वेश्चन लिखिए, मैं 3, 4, 5 लिखूंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए बी सी का पावर एल का पावर 4 माइनस एम का पावर 4 इंटू ए बी सी एम का पावर 4 माइनस एन का पावर 4 इंटू ए बी सी एन का पावर 4 माइनस एल का पावर 4। क्या होगा? सॉल्व करना। अरे घबराइए मत, डर के आगे जीत है। क्वेश्चन को तो चूहा बना देंगे 1 सेकंड में। पहले आप क्वेश्चन लिखते जाएं। मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो कभी घबराइए मत, गट्सी बनिए। क्वेश्चन की कितनी भी लंबाई चौड़ाई क्यों नहीं हो, क्वेश्चन में कितनी भी खतरनाक डाटा क्यों नहीं डालना हो, हमेशा पैसेंस बना के रखिए, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर पढ़े हैं तो। नहीं, अगर पैसेंस नहीं बना के रखेंगे, आप पढ़े भी हैं तो माइंड अगर हबड़ा गया, हार्ट बीट को आपने ऊपर नीचे कर लिया, ब्लड प्रेशर हाई लो कर लिया, तो आती हुई चीज़ों में गलती कर जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में यही होता है, 99% स्टूडेंट के साथ आती हुई चीज़ों में गलती करता है। क्यों? क्योंकि माइंड प्रेशर में रहता है, धड़फड़ा रहा, धड़फड़ा, मम्मी कोई आती हुई चीज़ों में गलती करते हैं बच्चे। आप क्वेश्चन लिखिए पहले। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन सब है, आप लिखिए पहले इस क्वेश्चन को। अगला, ए बी का होल पावर -1 का रूट अंडर बी अपॉन सी का पावर -1 रूट अंडर सी अपॉन ए का होल पावर -1। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा? अगला बहुत हैवी क्वेश्चन लिखने वाला हूं, थोड़ा स्पेस लिख के लिखना आप। अगला है x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी अपॉन में एक्स का पावर सी का होल पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, इंटू एक्स का पावर सी अपॉन में एक्स का पावर ए का होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करना है, क्या होगा। आप पहले क्वेश्चन लिखिए, घबराइए मत। क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब देखो, अब मैं जो आपको कह रहा हूं 1 मिनट ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये सुनेंगे, इसी सुनने में जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें बताऊंगा, उसी सुनने में इस सारे क्वेश्चंस का आंसर है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात को हाँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहता रहा हूं बेजोड़ सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्वेश्चन पहचानेंगे और आंसर है, इसकी पहचान ही इसका उत्तर है, ठीक है। अब देखिए, आप गौर से देखेंगे, ये जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है। वेरिएबल मतलब समझते हैं, चर संख्या हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल नंबर को। अगर मैथ में कोई भी इंग्लिश लेटर ए से लेकर के जेड तक यूज किया गया है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर बोलते हैं, चर संख्या। तो आप गौर से देखें कि इस सारे क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है। वेरिएबल नंबर बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है। देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, देख रहे हैं, रिपीटेड हो रहा है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एल एम, एम एन, एन एल, ए बी, बी सी, सी ए, रिपीटेशन हो रहा है। देखिए एक्स एक्स एक्स, ए बी, बी सी, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं। आपको जितने कम समय में जो चीज चाहिए सक्सेस के लिए, मैं आपको वो दे रहा हूं, समझ गए। विद्वान ऐसे नहीं बनाता है। ये आप क्वेश्चन पहचान लेंगे, पहचान लेंगे, खुल के बोलिए ना, हाँ सर पहचान लेंगे। क्वेश्चन पहचान लेंगे ना, यही आंसर है। पूरे मैथ में अगर कहीं भी आपको वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन हो, बार बार एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एल एम, कोई भी खतरनाक से खतरनाक आ रहा हो, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 1 होगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1। सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा 1। दिल खुश कर दिया ना, मैं बोला था ना, मैं पहले बोला विद्वान नहीं बना रहा हूं, सिलेक्शन के लिए जो आपको चाहिए मैं वही दे रहा हूं। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं आए, आप ध्यान रखना, माथा में फिट कर लो। ये वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है, आपको पूछ रहा है हल करो, सॉल्व इट, इसका आंसर 1 होगा, कुछ मत करना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपसे धर से बन जाएगा जो वहां पे क्वेश्चन था। देखिए आप ये क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा, रिपीटेशन है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, आंसर क्या आएगा 1। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। तभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, सिस्टम से। मैं एक एक क्वेश्चन ही मैं तो 1 सेकंड में बोल देता इसका आंसर 1 होगा, लिख लेना। लेकिन उससे नहीं कि घुमा फिरा के भी क्वेश्चन कोई आए तो आपको उसमें सारा क्वेश्चन बन जाए। कोई जरूरी नहीं कि अगली बार यही क्वेश्चन पूछेगा। मैथ में डाटा चेंज करता है, पैटर्न चेंज करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ध्यान से देखिए। अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे बेहतरीन ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मैथ तो पढ़ा तो नहीं रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, 465 465 प्लस 415 यानी कि 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 465 मल्टीप्लाई 415। आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, 1500, 2500, 3000 और 3500। देखो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप मान लीजिए, सपोज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यही है यहाँ पे ए और यही है बी, है ना। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab के टर्म में कोई भी क्वेश्चन हो और आपको कहे सॉल्व करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों को माइनस कर देना, यानी कि a माइनस बी निकाल लेना आपको। तो a माइनस बी दोनों को माइनस करो, तो 465 में से 415 जाएगा तो कितना आएगा 50, और जितना आया उसका होल स्क्वायर कर देना। 50 के स्क्वायर कितना होगा 2500। कहां, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है। जब भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के टर्म में देखें, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें, आप फट से a माइनस बी कर देना, जितना आया उसका होल स्क्वायर कर देना, आंसर ठीक से देख लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट,
अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और ये एक टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा फिर 5-7 मिनट, तभी तो बोल रहा हूँ कि मैं आपको, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 70 से 80% में आपको मैथ कवर करवा दूंगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिस्टम से करवा रहा हूँ। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं धड़ाक से बना दूंगा आपको 5 से 10 मिनट में, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, 10 बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी हैवी है ये। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 400। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, तो बड़ी विषम संख्या कौन सी है? फाइंड द बिगेस्ट ऑड नंबर आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बनेगा 2 से 3 सेकेंड में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुना। क्रमागत का मतलब आप समझते हैं, लगातार, कंसेक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये 3 नंबर पे है। पहला, आप ध्यान से सुनिए, पहला है सम संख्या, इवन नंबर। दूसरा विषम संख्या, ऑड नंबर। और तीसरा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ये टॉपिक 3 नंबर पे आधारित है। आपको याद होगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। तभी तो बोलता हूं कि आप मेरे सारे क्वेश्चन देखिए, मैथ को कहीं कहीं से, बीच बीच से और ऊपर ऊपर से देखेंगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। मैथ हमेशा बेस को लेके चलता है, इसलिए ये हार्ड होता है। विद्यार्थी के जीवन का एक काल होता है, काल, इसको काल को महाकाल से भेंट करा देते हैं, समझ गए। तो इसके लिए आपको ये याद होगा, मैं बोला था कि पूरा सिस्टम बनता है, ये मैं करवा दिया हूं कि प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम करवा दिया था। यहाँ कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन है, लगातार। तो ये भी क्वेश्चन में, कंसेक्यूटिव वाले में भी, क्रमिक वाले में भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। आप ध्यान दोगे, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए, जब भी आप, पहले समझ लेना तब नोट करना, ठीक है। जब भी आपको सबसे बड़ा सम पूछे या विषम संख्या पूछे, जब भी आपको सबसे बड़ा सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड पूछे, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इवन या ऑड पूछे, जब भी आपको पूछे, तो आपको क्या करना है? ग्रेटेस्ट इवन या ऑड पूछे तो आपको क्या करना है? योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। जब भी आपको पूछे, प्लस संख्या -1, नंबर -1, ये आपका मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रिक। आप इसको नोट करो। अब देखो ये क्वेश्चन, 1 सेकंड। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इवन पूछे या ऑड पूछे, दोनों में से कोई पूछ दे, एक ही चीज यूज करनी है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, तो सबसे बड़ा पूछना है। सम या विषम दोनों पूछ रहा है। देखो, योग बट्टे संख्या, योग कितना है? 400। संख्या कितनी है? 10 प्लस 10, प्लस है तो प्लस, संख्या -1, संख्या कितनी है? 10, 10 में से 1 गया, कितना हो गया? 9, काट दो, 40 और 9 49, 49 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखे, कह रहा हूं ओरली बनेगा। 40, 400 को 10 से भाग देंगे 40, 10 में से 1 गया, 9, 49। खाली माथा में लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगर यहीं पर छोटी पूछता, ध्यान रखना, यही बता देता हूं। जैसे यहां पे सबसे, ये तो बड़ा सम या विषम है, अगर यहीं पर छोटा स्मॉलेस्ट सम या विषम पूछता, स्मॉलेस्ट सम या विषम पूछता, सेम आपको यही करना है, सेम एज इट इज, यही। खाली यहाँ पे प्लस के बदले हम क्या कर देना, आपको यहाँ प्लस के बदले हम क्या कर देना, यहाँ पे माइनस कर देना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि सबसे छोटा विषम बताओ, तो आप क्या करते? यही 40 में से 9 को माइनस कर देते। ये प्लस है, 40 में से 9 को माइनस कर दे, कितना आंसर आता है? 31। तो सबसे छोटा विषम, स्मॉलेस्ट ऑड क्या जाता है? इसका आंसर 31 हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसी में बता दिया हूं मैं आपको, एक ही, चाहे इवन का पूछे चाहे ऑड का पूछे, दोनों के लिए एक ही ट्रिक बताया हूं, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप सब सम में विषम से पूछ सकते। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है, अब मैंने पूछ दिया कि 10 क्रमिक सम संख्याओं का योग है, विषम संख्या को 400 है, तो आपको पूछ देगा कि 9वीं विषम संख्या ज्ञात करें, फाइंड द 9th ऑड नंबर। तो 9वीं, 10 संख्या में 9वीं निकालना है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी और छोटी पूछेगा, बीच से भी कोई पूछ सकता है। तो आपके पास मैंने ट्रिक दिया है इसका, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखा करो। मैथ कभी भी पढ़ते हो तो एकदम शार्प माइंड को रखिए। तो आप क्या करना, 9th ऑड नंबर पूछ रहा है, तो 9th क्या होगा? लास्ट वाला कितना निकालो? 49।
और नॉमी निकालना है तो वो पता है 2 कम हो जाएगा तो 47 आंसर हो जाएगा। बात को समझ गए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। कंप्लीट है। अगर जब भी कभी प्राकृत संख्या का पूछे, प्राकृत नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में आपको मध्य का मैं ट्रिक देता हूं, मध्य प्राकृत संख्या, मध्य प्राकृत संख्या, मिडिल नेचुरल नंबर। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें योग बट्टे संख्या करें, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, योग बट्टे संख्या, बस इतना कर देना, आपका नेचुरल नंबर निकल जाएगा। लेकिन नेचुरल निकल कौन निकलेगा, मध्य, बीच वाली बात को। अब मैं एक क्वेश्चन भी देता हूं, यहां पे देखिए, एक क्वेश्चन भी देता हूं। मान लीजिए मैं कहा कि 7 क्रमिक नेचुरल नंबर का, 7 क्रमिक नेचुरल नंबर का योग जो है वो 140 है। 7 क्रमिक नेचुरल नंबर का योग, द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 140। 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो देखो क्या करोगे, 140 को डायरेक्ट क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे। ये कौन सा निकला, 20। ये 20 कौन सा निकला, मध्य वाली, मिडिल का ट्रिक दिया है मैंने इसमें बड़ा और छोटा का, इसमें बीच वाली का। तो 7 में से बीच वाला कितना निकला, 20 निकला ना। तो बड़ी क्या होगा, 3 आगे और 3 पीछे। 7 आदमी है, ये बीच वाला हो गया, तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, तो बीच वाला 20 है, तो 3 आगे जोड़ देते 23। छोटी पूछता तो 17। आई बात समझ में, पूरा मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। ज्यादा दिक्कत हो अपना वीडियो देखते रहना, बार बार देखते रहिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। क्लियर है, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 16/17 है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16/17। 16/17 है और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 8/51 और उनका गुणनफल 8/51 है। तो व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, देन द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स। तो व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, देन द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स। ऑप्शन है 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग 16/17 है। देखिए, तो संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं x और y। तो x प्लस y कितना दिया हुआ है, 16/17। ध्यान से देखिए, और उनका गुणनफल यानी कि xy कितना दिया हुआ है, 8/51। तो आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, अपोजिट। तो संख्या तो आपने x और y लिया है, तो x का उल्टा क्या हो गया, 1/x, और y का क्या हो गया उल्टा, 1/। तो वही तो पूरा रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, व्युत्क्रम का योग यानी कि प्लस, ये निकालना है आपको। ये आई बात समझ में, ये निकालना है। देखो अब क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 1/x प्लस 1/y को सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो गया, xy, x से x कट जाएगा तो y, और y से y कट जाएगा तो x। जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे, जो पूछ रहा हो फट से एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पे y प्लस x या x प्लस y कितना वैल्यू है, x प्लस y या y प्लस x एक ही चीज है ना, 4 प्लस 5 और 5 प्लस 4 दोनों चीजें सेम है ना। तो x प्लस y कितना दिया है, 16/17। तो x प्लस y या y प्लस x कितना रख देंगे, 16/17। इसका वैल्यू रख दिया हमने। अब नीचे में xy, देखो xy कितना दिया हुआ आपके पास, 8/51। तो नीचे में अगर 8/51 आएगा तो पलट जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन, आपको पता होगा 51 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे। 8 से 8 दूनी 16, 17 तिया 51, 3 दूनी 6। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऐसे ही करना, आपको जो पूछ रहा होगा सॉल्व कर देना। कभी कभी ये अंतर पूछ देता है, तो यहाँ सवाल में योग के मतलब क्या दिया रहेगा, डिफरेंस, गैप दिया रहेगा, सॉल्व करके फट से वैल्यू निकालना। इस सबको अगर निकालोगे ना, इतना हैवी क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू इसमें रखोगे या एक्स का वैल्यू इसमें रखोगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, द्विघातीय समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तभी तो बोलता हूँ कि बुद्धि से काम कीजिए, जो कह रहा हूँ उस पर पूरा फोकस कीजिए, विश्वास कीजिए। वही बोला हूँ, विश्वास पे ही दुनिया चलती है। आप मेरी मेहनत और परिश्रम का फायदा उठाएंगे और मेरे अनुभव का फायदा उठाएंगे, जो मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूं मैथ, उसी का अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं आपको। तभी तो कर रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें। अगर मैथ की वजह से अगर आपकी नौकरी नहीं लगती होगी, अगर आप शिक्षक नहीं बन पाते होंगे या शिक्षिका आप नहीं बन पाती होंगी, तो मैथ की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पहले आप इसको पूरा पढ़िए सिस्टम से, ईमानदारी से, ठीक है। कंप्लीट, हाँ क्लासेज मैं पहले बोला 20-25 क्लासेज लगेंगे। कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है
देखो एलसीएम एचसीएफ तो मैं पहले बोला हूं कि एलसीएम एचसीएफ से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब मैंने पहले भी बताया था पिछले क्लास में कि अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ना है, संपूर्ण एलसीएम एचसीएफ, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक फोल्डर बनाया जाए 5 क्लासेज एलसीएम एचसीएफ की। भारत के किसी भी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं आए, वो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो बन जाएगा। ये तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मैं बता देता हूँ, मैं दोनों चीज़ें बता दिया हूँ। पूरा मैथ सिस्टम से पढ़ना है तो वो भी मेरे पास है, मेरे आप जाइए प्लेलिस्ट में, मेरा बैच ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसी मर्जी है आपकी वो। बाकी अगर कम समय है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादातर इसमें तो DSSS की तैयारी ज़्यादा उम्रदराज बच्चे करते हैं, शादीशुदा भी कुछ रहते हैं, तो कम समय में, इसलिए मैं कम समय में बेहतरीन चीज़ लाया हूँ। आप इसको देख लेंगे 12-15 आपका बन जाएगा, मैं पहले बोलते हूँ हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 तथा 4 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है, देन द नंबर्स आर। ऑप्शंस है 5, 15, 12, 8, 14, 6, 10, 10। बेहतरीन क्वेश्चन है और जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उतना ही बेहतरीन मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 20। मान लीजिए संख्या मान लेते हैं हम x और y, तो दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y कितना दिया हुआ है 20। अब उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 24 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 4। आपको क्या कर रहा है कि संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए अगर इसको बनाए तो बहुत हैवी इक्वेशन है, बनाते रह जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये एक प्रकार का इक्वेशन है। मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत इक्वेशन दो ही तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो अपने मन से वेरीफाई करके, या ज़्यादा दिक्कत हो तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 5 + 15, तो 5 + 15 20 तो होता है। अब देख लेते हैं 5, 15 का एलसीएम 24 होना चाहिए और एचसीएफ कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो अब ध्यान सुनिए, या तो आप एलसीएम चेक कर लो या एचसीएफ चेक कर लो, एक ही चीज है। आपको ऐसे ही पता है 5, 15 का एलसीएम क्या होगा 15, जबकि एलसीएम कितना है 24। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं छोटे मोटे नंबर का एलसीएम निकालना थोड़ा इजी थोड़ा हार्ड होता है एचसीएफ की तुलना में। छोटे मोटे नंबर का एचसीएफ इजी से निकलता है, एलसीएम टाइम से निकलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मैं आपको पूछूं कि 6, 8, 10 का एलसीएम बताओ तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पूछूं कि 6, 8 का एचसीएफ क्या होगा तो आप फट से कह दोगे सर 2। एचसीएफ क्या होगा 2, क्योंकि 2, 6, 8, 10 को ये सब आता है ना, बेसिक चीजें है ये। छोटे मोटे नंबर का एलसीएम निकालना थोड़ा कठिन होता है और एचसीएफ इजी होता है, क्योंकि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट देती है। ऐसे चेक कर लिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा 2 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीजें है ना, कंप्लीट है। तो ये चीज तो इसलिए आप यहां पर चेक कर लिए, हमने एलसीएम ही चेक कर लिया, लेकिन एलसीएम से बढ़िया क्या होता है एचसीएफ चेक करो। तो x + y 20, ये तो ठीक है। 5 + 15, 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 5, जबकि एचसीएफ कितना है 4। इसका मतलब ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला बढ़ते हैं 14, 6, तो 14, 6 20 तो होता है और 14, 6 का एचसीएफ क्या होगा 2, जबकि एचसीएफ कितना लाना है 4। इसका मतलब ये भी नहीं। अब एलसीएम चेक करेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 14, 6 का आपको पता नहीं है, फिर निकालेंगे ऐसे बॉक्स बना समझे ना। तो छोटे मोटे नंबर का एचसीएफ निकालना इजी होता है, तो एचसीएफ चेक कर लेना, एलसीएम चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बचा लेना। 12 और 8, तो 12 और 8 20 और 12, 8 का एचसीएफ क्या होता है 4, नहीं 4 तिया 12, 4 दूनी 8, एचसीएफ मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 12 और 8। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन था, दिमाग लगाए। जिस काम में आप मेंटल वर्क ज्यादा करेंगे तो फिजिकल वर्क कम हो जाएगा, और जिस काम में फिजिकल वर्क ज्यादा देंगे, माथा यूज नहीं करेंगे, तो वो काम बहुत जटिल हो जाएगा, भारी हो जाएगा। मेंटल वर्क है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, मानसिक कार्य करना पड़ेगा आपको, शारीरिक दक्षता की जरूरत नहीं है आज के डेट में, ब्रेन को यूज कीजिए। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको पूरा मैंने अभी तक कंप्लीट करवा दिया है, और इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में 8 क्लासेस दूंगा, 4 है, 3-4 और क्लास दूंगा। थोड़ा मैं डीप ही ले चलूंगा, 8-9 तक भी पहुंचा देंगे, क्योंकि एक आध टॉपिक भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सोल्यूशन दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है
एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 142 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 12, 22, 24, 16। समझ गए? अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 552 लीव्स अ रिमाइंडर 142, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 देन द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड का क्वेश्चन क्या करा है कि जब किसी संख्या को 552 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 142। मान लीजिए कोई नंबर है जो आपको पता नहीं है, तो जब किसी संख्या को 552 से आप भाग देते हो तो शेषफल कितना बचता है? 142 बचता है। लेकिन जब उसी संख्या को, किस संख्या को, यहाँ जो संख्या है जो अननोन है, ये संख्या आपको पता नहीं है नंबर कौन सा है, तो जब, फिर समझो, जब किसी संख्या को 552 से भाग देते हो तो शेष रिमाइंडर कितना बचता है? 142। जब उसी संख्या को 552 के बदला में कितने से भाग देते हो आप? 24 से भाग देते हो तो कितना शेष बचेगा? तो नंबर तो पता ही नहीं है तो भाग किसे दोगे? 24 से कैसे भाग दोगे? नंबर पता नहीं है। लेकिन जब नंबर पता नहीं है लेकिन 552 से भाग दिए तो शेष कितना है? 142। तो नंबर तो नहीं पता है तो भाग देना है 24 से, तो शेष कितना होना चाहिए? तो नंबर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, शेष में भाग दे देते हैं 24 से। आई बात समझ में? तो 142 में आप क्या करेंगे? 24 से भाग दे दीजिए। भाई बात समझ में? रिमाइंडर में भाग दे देना है। जब भी कभी पूछेगा शेष याद करो, जब दूसरे नंबर से भाग दिया शेष में भाग दो, शेष तो पता है ना, दिमाग लगाया करो। तो 24 पंचे 120, कितना आएगा आंसर? 22। ऑप्शन नंबर सेकंड 22 आंसर है। आपको क्या सर इसको क्या बना सकते हैं आगे? हाँ, मतलब संख्या निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? 552 में 142 जोड़ दीजिए, आपका संख्या निकल जाएगा। 552 में 142 जोड़ेंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो संख्या क्या होगा? आपको संख्या पता करना होता है, क्या हो जाएगा? 2 2 4, 5 4 9, अब 5 1 6। वो नंबर कौन सी है? 694। अब आप 24 से भाग दे के देखिए 694 में, तो शेष वही आएगा 22। लेकिन करेंगे इतना? आप इतना करेंगे? इतना टाइम रहता है उतने पास? आप ऐसे ही बना सकते हैं 1000 तक। अब कोई भारी नंबर यहाँ आ गया तो वो कह रहा है कि यहाँ कह देता है कि 75,025 में भाग देने पर शेष जो है सो 30,012 बचता है, तो तब तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, संख्या से निकालेंगे तो, इसलिए रिमाइंडर में ही भाग दे देना। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है। कंप्लीट है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अपने और अपनों का ख्याल रखें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।